ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताकू कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। विषय अपना मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के माध्यम से जो जैनाभासी हैं, बाहर से तो जैन हैं पर अंदर से भगवान जिनेंद्र ने जो सुखी होने का उपाय बताया है, उस सुखी होने के उपाय को वो जो विवक्षाओं से समझाया जाता है वो विवक्षाओं से समझते नहीं हैं, कुछ का कुछ अर्थ लगा लेते हैं, क्योंकि उस वस्तु स्वरूप चूँकि अखंड है, माने एक साथ जैसा है पूरा वैसा ही है। अब उसको समझाने के लिए व्यवहार में उस अखंड वस्तु को खंड खंड करके समझाते हैं, संयोग आदि की तरफ से समझाते हैं, परंतु जिसने उस वस्तु स्वरूप के बारे में पहले मैंने विचार आदि नहीं किया, उसका अनुभव नहीं किया, तो ऐसे परोक्ष रूप से उसको समझाने में उसको अगर बुद्धि नहीं हो तो फिर वो काल्पनिक रूप में उसको समझता है, मिथ्या अनुमान आदि करके, और वो जो है उसके बारे में अन्यथा धारणा बना लेता है और उससे फिर वो माने वस्तु स्वरूप से विपरीत ही अन्यथा रूप ही जीवन जीता हुआ भ्रम से अपने को धर्मात्मा मान देता है। तो यहाँ अपनी चर्चा भी चल रही है, जो कई प्रकार के आभासी होते हैं, उन आभासियों में से यहाँ 3 प्रकार के आभासियों की मुख्य रूप से चर्चा चल रही है। तो अभी अपनी निश्चयाभासी की चर्चा चल रही है। उभयाभासी की चर्चा पहले अपनी हो गई थी, अलग से चर्चा हुई थी, अब ये निश्चयाभासी की चर्चा चल रही है। तो निश्चयाभासी का यहाँ मूल में अपने लिए स्वरूप जो शास्त्रों में बताया है उसकी विवक्षाएँ माने अनेक अनेक दृष्टिकोणों से उसका कथन होता है। जैसे मान लीजिए अपने लिए निश्चय के 4 भेद करके दिए सामान्य रूप से शास्त्रों में, जो अपन नयों की विवक्षाएँ हैं उनमें निश्चय के 4 भेद माने जाते हैं। एक होता है परम शुद्ध निश्चय नय, एक होता है शुद्ध निश्चय नय, एक होता है एक देश निश्चय नय, एक होता है अशुद्ध निश्चय नय। तो अब निश्चय की बात को भी अब अपन जो है अब कौन से निश्चय से कौन सी बात चल रही है, अब ये जब तक नहीं समझे तब तक व्यक्ति को क्या है भ्रम ही होता है। तो ये मूल में तो वैसे सारे जो नए हैं, नए माने वस्तु स्वरूप को समझने के दृष्टिकोण हैं, उस सारे के सारे दृष्टिकोण जिसने वस्तु को देखा है ऐसे सम्यक ज्ञानियों के जीवन में ही मूल रूप से घटित होते हैं। क्यों कि ये नए जो है सम्यक श्रुतक ज्ञान का अंश है। तो सम्यक श्रुतक ज्ञान में अर्थात जिसने पूरी वस्तु को देखा है, अनुभव किया है, तो वही उनके खंड खंड करके अनेक एंगलों से उसके बारे में उसके स्वरूप को बता सकता है। जिसने पूरी वस्तु को नहीं देखा है तो उसके जीवन में ये नए खड़े हो नहीं पाते, पर जिनको अभी वस्तु स्वरूप समझना है, परोक्ष रूप में प्रत्यक्ष वस्तु का अनुभव है नहीं, तो उनके लिए समझाने के लिए व्यवहार में इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। आचार्यों ने भी यही मजबूरी बतलाई कि भैया अपन को समझना तो परमार्थ है, परंतु उस परमार्थ को
समझाने का उपाय एकमात्र व्यवहार ही है। और व्यवहार का मतलब होता है कि उस अखंड वस्तु को खंड खंड करके कई एंगलों से समझाना, संयोग आदि की तरफ से समझाना, परंतु वो वस्तु वास्तव में देखा जाए तो कोई सर्वथा खंड खंड नहीं हो जाती और वो कोई संयोग रूप नहीं हो जाती। तो ये सारे व्यवहार अपन को उस परमार्थ का एक दूर से यानी परोक्ष रूप से अनुमान आदि करके और फिर उस वस्तु को प्रत्यक्ष अनुभव करके देखने के लिए है। मात्र परोक्ष रूप से ही उसको समझ करके और संतुष्ट होकर के भ्रमित रहने के लिए नहीं। क्यों, जब तक आप उस वस्तु को प्रत्यक्ष अनुभव नहीं करोगे तब तक आप उस वस्तु के संबंध में सम्यक प्रकार से जानकार हो ही नहीं सकते। तो यहाँ अपने लिए अभी जो एंगल हैं समझाने के, तो ये निश्चय नय वो भी एक दृष्टिकोण है, व्यवहार नय वो भी एक दृष्टिकोण है। अब यहाँ निश्चय नय के जो 4 भेद बतलाए हैं उनमें से 3 निश्चय नय तो पर्यायार्थिक नय से वस्तु को अभेद करके कहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वस्तु कोई पर्याय और द्रव्य स्वभाव से कोई सर्वथा अलग अलग ही नहीं है। जो वस्तु पर्याय रूप परिणमित हो रही है वो वस्तु पर्यायार्थिक नय से पूरी की पूरी उस पर्यायार्थिक नय के आधार से उस रूप ही है। क्योंकि पर्याय का द्रव्य के साथ क्षणिक तादात्म्य संबंध होता है। उस समय द्रव्य उस पर्याय रूप से ही परिणमित हो रहा है। जो पर्याय रूप वर्तमान में जो पर्याय होती है वो पूरा का पूरा द्रव्य उस पर्यायार्थिक नय से उसी रूप है। तो जब अपन वस्तु स्वरूप का ज्ञान करना है तो ये सारी विवक्षाएं उसमें बताई जाती हैं, जिसको अपन प्रमाण सप्तभंगी बोलते हैं। तो प्रमाण सप्तभंगी में अंशों की तरफ से अंशी का कथन किया जाता है और नए सप्तभंगी में अंशी की तरफ से अंशों का कथन किया जाता है। क्या कहा? प्रमाण सप्तभंगी में क्या किया जाता है? अंशों की तरफ से अंशी का कथन। समझ में आ रहा? अंशों की तरफ से अंशी का कथन माने क्या? जैसे हाथी खंबे जैसा होता है, तो हाथी खंबे जैसा होता है, ये कौन सा कथन हो गया? पैरों की तरफ से हाथी का कथन, पूरी वस्तु का कथन। नए की माने अंशों की तरफ से उस पूरी वस्तु को कहना, अंशी को कहना। तो ये जो है सूपे जैसा होता है, तो ये सब क्या है? ये सब उसके जितने भी भेद हैं पर्यायार्थिक नय वाले और गुणधर्म गुण भेद वाले हैं, और जितने भी जो है उसमें जितने भी खंड खंड किए जा सकते हैं। आत्मा अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज है, ये भी प्रदेशों की तरफ से पूरी वस्तु को कह रहे। आत्मा के लिए प्रदेश रूप ही नहीं है। तो ये क्या है कि अब आपको अब एक पक्ष कहा है, अब उसमें तो बहुत पक्ष है। अब तुम्हें पूरी वस्तु तो देखी नहीं है, तो सारे एंगलों को आप कैसे समझोगे? और बताने की इतनी सामर्थ्य है नहीं शब्दों में आपको पूरी एंगल आपको बता सके कोई। वो तो कुछ एंगलों के माध्यम से उस वस्तु को बताया जाएगा। तो ये जो है ये बहुत बुद्धि चाहिए इसके लिए समझने के लिए। जब नए सप्तभंगी की तरफ से कथन किया जाएगा तो वस्तु क्या है? वस्तु जो है जैसे मान लीजिए हाथी है, तो हाथी जो है कैसा है? अब हाथी के पैर खंबे, 4 खंबे जैसे, तो उन पैरों को खंबे जैसा है। हाथी नहीं, फिर हाथी के पैर, तो पैरों के लिए बताना है कि जो है ये पैर खंबे जैसे है, सूपे जैसे कान है। तो ये उसके एक एक अंश को बताना। अब वो पूरा हाथी ना तो अकेले पैर है, ना कोई कान है, ना कोई पीठ है, ये तो सब पूरा इकट्ठा खंड हाथी है। तो अब अपन को परोक्ष जिसको हाथी समझना है, अभी जिसने देखा नहीं है,
तो अब वो क्या कल्पना करेगा हाथी को, कहाँ कान लगा देगा, कहाँ पैर लगा देगा, कहाँ सूंड लगा देगा, कहाँ उसके जो है पूंछ लगा देगा, कैसे लगाएगा। और उपाय हाथी को बताने का और दूसरा कोई है नहीं। तो अंत में जो है उसकी बहुत सारे प्रश्न उठेंगे, 7 तरीके से बता सकते हैं। स्यात् ऐसा, स्यात् ऐसा, स्यात् ऐसा, स्यात् ऐसा, स्यादस्ति, स्याद नास्ति, स्यादस्ति नास्ति, स्याद अवक्तव्य, स्यादस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य, स्यादस्ति नास्ति अवक्तव्य। अब इसके अलावा और क्या बताओगे? तो अब पूरी, चूंकि ये तो हो गई तुम्हारी सिर्फ व्यवहार में वस्तु को समझने के लिए इतने भंग से समझाना, पर इससे कोई वस्तु तुम्हारी समझ में नहीं आ गई है। इससे तो तुम्हारी परोक्ष रूप में एक अनुमान करोगे कि ऐसी हो सकती है वस्तु। अब उसको ऐसी हो सकती है और ऐसे में संतुष्ट हो गए। अब तुमने देखा तो है नहीं हाथी, अब तुम्हें जिज्ञासा उठनी चाहिए कि भैया देखो तो वो कैसे है हाथी, और प्रत्यक्ष उसको जा करके फिर देखो तो तुम्हारा ये परोक्ष में वो हाथी का समझना कार्यकारी, और तुमने एक कल्पना करके संतुष्ट हो गए कि नहीं हाथी तो ऐसा होता होगा। अब तुम्हारी कल्पना कैसी है वो पता नहीं है, और वो सही तो हो ही नहीं सकती। बिना प्रत्यक्ष के व्यवहार सम्यक नहीं कहलाता है। व्यवहार सम्यक कब कहलाएगा? कि जब वो परमार्थ के साथ होवे और परमार्थ का देखने का कारण बने। पूर्वचार और सहचार 2 प्रकार का व्यवहार है कि जो परमार्थ के तक तुम्हें पहुंचावे और या जो परमार्थ के साथ चल रहा हो। तो अब तुम कथन करोगे तो तुम्हें सारे भेद पता है उस हाथी के, कि पैर ऐसे है, सूंड ऐसी है, कान, उसको पूरा हाथी आपके ज्ञान में है, और फिर उसके अंगों का भेदों का आप कथन कर रहे हो। समझ में आ रहा कि नहीं? तो अब जिसने देखा है वो तो ज्ञान में पूरे भंगों को लेकर के बराबर, वो तो उसके ज्ञान में तो सही है। पर अब जिसको हाथी देखा नहीं है, अब वो कैसा हाथी देखेगा? तो अनुमान, उसका अनुमान से तो पूरा ज्ञान में आ ही नहीं सकता ना हाथी। अनुमान से तो आपको प्रेरे जो परमार्थ को, आपको उस परमार्थ तक पहुंचाने के लिए तुम उस जाकर के देखो तो वो व्यवहार तुम्हारा सम्यक बन जाएगा। और अगर तुमने परमार्थ तो हाथी को तो देखा नहीं और तुम अकेले बस दूर ही से कहते रहो हाथी तो ऐसा होते ऐसा होते, होगा काम खत्म। तुम्हारा वो व्यवहार मिथ्या है। जब तक तुमने जो है उसको माने इस व्यवहार से परोक्ष रूप हाथी के कथन को जब तक तुमने क्या नहीं किया, जब तक तुमने इसको परमार्थ देखने का कारण नहीं बनाया इस व्यवहार को। ये पूर्वचार व्यवहार किसे कहते हैं? कि जब तुम उस परमार्थ तक पहुंचो इसके माध्यम से, तो ये पूर्वचार व्यवहार तुम्हारा क्या कहलाएगा? ये सम्यक हो गया। और परमार्थ तक तो पहुंचो ही नहीं, और तुमने ऐसे ही मान लिया, संतुष्ट होगा कि हमने तो जानकारी कर ली, हाथी हमें ज्ञान में आ गो। तो कहाँ आ गो हाथी ज्ञान में? जो व्यवहार तुम्हारा मूर्ता हो गई, फिर वही में संतुष्ट हो गए थे। भाई तुमने अगर उस व्यवहार में ही संतुष्ट हो गए, परमार्थ मान लिया, तो फिर कहाँ परमार्थ तुमने देखो ही नहीं। परमार्थ से तुम्हें हाथी तक जाना था, देखना था, तब वो तुम्हारा व्यवहार पूर्वचर कहलाता। परमार्थ का जो कारण बनता तो वो पूर्वचर था। और या फिर तुम्हारे जो व्यवहार तुमने, परमार्थ तुम्हारे ज्ञान में है पूरा हाथी, और तुम फिर जो भी कथन करोगे हाथी के बारे में संयोग की तरफ से, चाहे भेद की तरफ, तो वो तुम्हारा व्यवहार सम्यक है। सहचरभूत व्यवहार सम्यक है। पूर्वचरभूत व्यवहार परमार्थ तक पहुंचावे तो वो तुम्हारे लिए सम्यक कहलाएगा। नहीं तो वो अब वो व्यवहार ही है तुम्हारा झूठो। हाँ, माने वो अगर तुम्हें परमार्थ की तड़प हो में पहुंचने की, तो वो व्यवहार अभी तुम्हारे लिए पूर्वचर कहलाएगा। और तो वही में संतुष्ट हो गए जानकारी करके क्या होगा। जितने अधिकांश तथाकथित पंडित लोग हैं वे क्या कर रहे, शास्त्रों से उनने धारणा बना ली और बस बन गए विद्वान। अब उपदेश दे रहे, उनको तो अब तो समझने को काम ही नहीं है कछु। वे तो समझ चुके, उनने तो कर ली शास्त्री, वे तो बन गए अब उपदेशक। अब तो उनको एक ही काम है धंधो, कौन सो? कि दूसरों को समझाना। उनको तो समझने की जिज्ञासा ही खत्म हो कि हमने अब कछु नहीं समझो। शास्त्रों से रट लो, सुन के धारणा बना ली, और वे तो जान रहे कि हम सब जाना थे। और अगर क्षयोपम ज्ञान कम ज्ञानियों के पास हो और वो तुम्हें शास्त्रीय भाषा में नहीं समझा पाए, तो तुम उस ज्ञानी को भी मूर्ख मानोगे, उसके पास तो तुम आई नहीं जो कुछ नहीं जाना। तो समाज भिन्न वाले तो महामिथ्या दृष्टि मानेगा वो, कि इनको अक्षरों को ज्ञान नहीं, 7 तत्व जानत नहीं, 6 द्रव्य जानत नहीं, जी काय को मुनि बन गए।
तो क्या वो ज्ञानियों को पहचान सकता है? ऐसा ऐसा तथाकथित नामधारी पंडित विद्वान जिसने शास्त्रों से पढ़ के सुन समझ करके धारणा बना के संतुष्ट हो गया और अब उपदेशक बन गया और उसको अभी आत्मानुभव करने का कोई न रुचि है न रस है, बस अब तो बस वो नेता है अकेला उपदेश देने वाला। चाहे वो साधु हो गए वेशधारी और चाहे क्षयोपम ज्ञान के ऐसे तथाकथित पंडित हो गए, ये सब आभासी लोग हैं और भ्रमित हैं और दूसरों को भी भ्रमित करने का काम करेंगे और कुछ नहीं। उनने जो धारणा बना ली, भाई ठोक ठोक के जितने संप्रदाय हैं ये कैसे बन गए? निश्चय और व्यवहार, ये सबरे जितने पक्षपात बने हैं, श्वेतांबर और दिगंबर और 13 पंथी और 20 पंथी, धर्म कौन सा पंथी है? आत्मा कौन सा पंथी है? 13 पंथी के 20 पंथी, श्वेतांबर के दिगंबर। ये सारी की सारी मूर्ताएं जितने ये सांप्रदायिक लोग हैं और अपने लोगों को और अपने को सही और बाकी सबको मिथ्या दृष्टि। बहुत अनर्थ इस काल में है ये, क्योंकि इस काल में तो सम्यक दृष्टि पैदा होते नहीं है। कोई बिरले महाभाग्य से है और अपना आत्मबोध प्राप्त करके, तो इस काल में तो मुश्किल से खद्योत्पत सुदृष्टारा दृश्यंते, जुगनू की तरह कहीं कहीं मिलेंगे आपको। आचार्यों ने तो कहे भैया 2-3, वो 2-3 को मतलब कोई 2-3 गिनती नहीं, बहुत अल्प। तो अब अपन को क्या है, धर्म के क्षेत्र में चाहिए भीड़, बहुमत को जमाना है। तो जहाँ भीड़ होगी, सामान्य भोला जीव तो क्या है भैया, इतने बहुत भीड़ है, धर्म है। एक भी आए थे जो जैन से मोहम्मदन बन गए। अगर जैन धर्म सही हो तो जैन धर्म में बहुमत हो तो भीड़ होती ना। इधर तो गिने चुने ही आदमी है और मोहम्मदन में देखो इतनी भीड़ है सबसे ज़्यादा। हाँ ऐसा था, हाँ यही सोच मुकेश की है। थी क्या है ही थी कौन कजुआ वे सम्यक दृष्टि बन गए, उनकी सोच बदल गई है इनके दामाद। हम ये कह रहे हैं कि जितने भी इस प्रकार के तथाकथित क्षयोपम ज्ञान में और अपने आप को समझ लेते हैं कि हम तो बहुत जाना, तर्क को तर्क वितर्क कर करा के और फिर दूसरे की बात को काट सकते हैं। क्योंकि अगर ज्ञानी जीव क्षयोपम कम हो तो तुम्हारे भी फालतू की चीज़ों में उलझता नहीं है, तो उसको क्या लेना देना भैया। तुम हो, तुम्हें शांति मिल रही, चलो अच्छी बात है, करो तुम साधना, हमें क्या लेना देना। तो ये जो है यहाँ पर निश्चय से वस्तु स्वरूप को समझना, मतलब अब वो कौन सा निश्चय है, पर्यार्थिक नय वाली अभेद है कि द्रव्यार्थिक नय वालो निश्चय है। वो भी एक दृष्टिकोण है अभी सविकल्प दशा में। सविकल्प दशा में जितने भी विचार हैं वो सब नए दृष्टिकोण है भी। अनुभव तो निर्विकल्प होता है, पक्षातिक्रांत होकर होता है, उसमें कोई न प्रमाण न कोई विकल्प नहीं होते उसमें। तो जब तक अनुभव नहीं हो तब तक वस्तु का तुम्हें यथार्थ ज्ञान हो ही नहीं सकता है। निक्षेपों से वस्तु बताओगे तो बाहर से संयोग आदि की तरफ से कथन करोगे, अथवा नाम आदि लिए तुमने तो औपचारिक हैं सब, जो भी वस्तु के नाम रखे गए हैं। वस्तु का तो कोई नाम है ही नहीं वैसे तो, वे भी सब सापेक्ष हैं। तब तुम्हें जब तक अंदर से वस्तु का यथार्थ अनुभव नहीं होगा तब तक तुम वस्तु के बारे में निष्पक्ष हो करके और आप इन सारी विवक्षाओं को, इन सारे भेदों को सम्यक प्रकार समझ ही नहीं पाओगे कि आचार्यों ने, ज्ञानियों ने शास्त्रों में क्या कहा है, किस उद्देश्य से कहा है। तो इस वर्तमान काल में तो अधिकांशता यही परिस्थिति मिलेगी सांप्रदायिक लोगों की। क्यों? वस्तु को समझना या अनुभव करना है तो इन्हीं भेद से, विवक्षाओं से जैसा समझाया उसी माध्यम से तो अंदर जाना पड़ेगा। उसी माध्यम से नहीं जाना पड़ेगा, उनसे तो अनुमान करके इन माध्यमों को छोड़ के पूरी वस्तु को अखंड ग्रहण करके जाना पड़ेगा। ये तो तुम्हें एक संकेत मात्र है। ये मील के पत्थर तुम्हें कोई मंजिल पे नहीं भेजेंगे, मील के पत्थर तो तुम्हें संकेत मात्र कर रहे हैं कि मंजिल उधर है। तो तुम्हें उन मील के पत्थरों से तो अनुमान करके कि इस तरफ है, उधर जाओगे तो मंजिल को देखोगे तो मंजिल मिलेगी। इनके माध्यम से व्यवहार से परमार्थ की सिद्धि नहीं होना, वो तो उपचार का कथन है। परमार्थ से ही परमार्थ की सिद्धि होती है, व्यवहार से परमार्थ की सिद्धि नहीं होती। विकल्पों से और भेदों, वस्तु के खंड खंड करके संयोग आदि की तरफ से, तो वस्तु तो इन सब खंडों से अतीत और सारे संयोगों से अतीत और विकल्पों से भी अतीत।
जिन विकल्पों से समझ रहे हो वे तो विकल्प तुम्हारे परोक्ष हैं, दूसरों के अवलंबन से है, शब्दात्मक है, और वो वस्तु है शब्दातीत, विकल्पातीत, पक्षातीत, व्यवहारातीत। तो इन सब से एकमात्र वो तो अनुमान करके और इन सबको छोड़ करके, और आप जब उधर वस्तु की तरफ जाओगे तो आपको जब निर्विकल्प अनुभव होगा तो तुम्हें वस्तु का अनुभव होगा। विकल्पातीत है। हाँ, तो इसलिए बहुत सारी समस्याएं हैं, और जब तक व्यक्ति को इन समस्याओं बाधाओं को पार करके वो क्या नहीं करेगा, जोखिम नहीं उठाएगा, हाँ, मतलब जो उसके लिए जोखिम उठाना पड़ेगी पूरी की पूरी। डर से बाहर हाँ, निकलना। इन सारे भयों को छोड़ करके कि भैया अब जो होगा तो अब तो अपन को बस कूदना है, उखरी में मुड़ दे रही है तो अब तो अपन मूसलों से नहीं डरना है, अब मरने से भी नहीं डरना है, अब जो होगा तो आप उसको पूरी हिम्मत के साथ, और जब क्योंकि अनादिकाल से तुम्हें उस वस्तु का अनुभव है नहीं, और जब उस वस्तु की तरफ जाओगे तो सारे तुम्हारे परावलंबन छूटेंगे, तो मौत दिखेगी तुम्हें। हाँ, उस समय तुम्हें व्यवहार से मौत का सामना करना पड़ेगा। क्यों कि वास्तव में तो जो मौत जिसको कहते हो, शरीर के संयोग वियोग आदि के जन्म मरण है तुम्हारा। अब संयोग से तुम्हारा उपयोग हट गया तो तुम्हारे लिए ऐसा लगेगा जैसे अब, क्योंकि अभी तक स्वावलंबन जीवन जिया है, तो निरावलंबन में तुम्हें मौत ही दिखेगी, और मौत है भी वो परमार्थ से। तो शरीर से मर जाना पड़ेगा जब ही तुम्हें स्वरूप का अनुभव होगा। तो जैसे मौत में शरीर छूट जाता है, ऐसे स्वरूप अनुभव में भी शरीर छूट जाता है, काय में उपयोग में। तो जीते जी मरना पड़ेगा पहले आपको, जिसको तुम जीवन कहते हो। शरीर में एकत्व बुद्धि, शरीर की पकड़ पूर्वक खाना पीना ये वो सब, कि भैया अगर हम भोजन नहीं करेंगे, अगर पानी नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे, तो तुम्हारे लिए तो मरना पड़ेगा सब इनको सबको छोड़ करके, इन विकल्पों को और इन सारे परावलंबनों को। इसलिए यहाँ पर अपने लिए जिस अभेद वस्तु को जब अपन द्रव्यार्थिक न्याय का पक्ष लेते हैं, तो वस्तु क्या है, इन सारे संयोग और भेद आदि से परे ऐसी वस्तु अभेद अखंड है, निरावलंब है। क्या वस्तु निश्चय से देखा जाए तो कैसी है, द्रव्यपने वस्तु इन सबसे परे है, सारे भेदों से, सारे संयोगों से, सारे विकल्पों से अतीत अपने स्वरूप। सब वस्तु इन सब में जैसी है वो अभेद रूप से व्याप रही है। भेदों में जाकर के भी वो अपने अभेद पने को नहीं छोड़ती, संयोगों में रह करके भी असंयोगी तत्व अपने स्वरूप को नहीं छोड़ती। क्या कहा, असंयोगी स्वरूप को नहीं छोड़ती। जैसे अपन ये देखो कि दूध को आप जो भी जिस बर्तन में रखो तो व्यवहार से वो उस बर्तन में है, पर परमार्थ से उस बर्तन से बिल्कुल पृथक है। और जो उसमें दूध का चिकनापन है, सफेदीपन है, तरलपन है, उन सारे एक एक पक्षों में नहीं, सारे पक्षों में जाकर के भी वो पक्षातीत क्रांत है। अकेली सफेद रूप नहीं हो जाता वो दूध, अकेला तरल नहीं हो जाता है, अकेला चिकना नहीं रह जाता है, वो उसमें सब में अभेद रूप से व्याप रहा है। तो जब तक आप इन पक्षों को छोड़ के उस अखंड वस्तु को ग्रहण करोगे तो सारे आपके विकल्प शांत हो जाएंगे, सारे प्रकार परावलंबन छूट जाएगा, और ऐसी अखंड वस्तु आपको अपने उपयोग में अभेद होकर के निर्विकल्प होकर अनुभव होगा। तो वो कोई अलौकिक अनुभव होगा जो अनुभव आज तक कभी जीव ने किया नहीं, और उस अनुभव में उसको ऐसा कोई जात्यंतर जीवन उसके अनुभव में आएगा कि अब वो इस लोक से किसी की तुलना नहीं हो सकती है। चिन्मूरत बिनमूरत अनूप, अब आप उसको कोई उपमा नहीं लागू कर सकते हो। कैसा है वो जैसा है वैसा ही है वो। तो बिना अनुभव के उसको कोई बता नहीं सकता है, कोई जान भी नहीं सकता है। स्वानुभूत्या चकास्ते, स्वानुभूति से प्राप्त तत्व, वो तो बिना स्वानुभव के उसको कोई आज तक जाना नहीं, जानने की व्यवस्था नहीं। कोई ऑप्शन ही नहीं है बिना स्वानुभव हाँ। के। तो ये जो है यहाँ अपन को जो वस्तु कहते हैं
व्यवहार से खंड खंड रूप है और व्यवहार से संयोग रूप है। यहाँ तक कि सिद्ध भगवान को भी अपन व्यवहार से लोक के अग्रभाग में विराजमान कहेंगे। उनको भी आपको संयोग से ही कथन करना पड़ेगा व्यवहार में। कहाँ है सिद्ध भगवान? अब तुम कहोगे वो तो अपने स्वरूप में है, तो कैसे समझेगा जनसाधारण आदमी? पर लोकाग्र में बैठे हैं भी, कहाँ बैठे हैं? तो समस्या बहुत है, व्यवहार में समझाने की समस्या बहुत है। इसलिए आचार्य बड़े बड़े दिग्गज कुंद कुंद आचार्य जैसे दिग्गजों को हाथ खड़ा करना पड़ा है, भैया छल ग्रहण मत करना। और सामान्य से लिख दिया चुक्कीज। कौन चुक्कीज? हम के तुम? कौन चुक्कीज? किसकी चूकने पर? किसके चूकने पर छल ग्रहण नहीं करना? हमारे चूकने के, तुम्हारे चूकने पर। अब हमें भी बताने, व्यवहारिक से तो बताना है, तो हम तुम्हें क्या क्या कैसे कितने पक्ष बताएंगे और तुम वो कहाँ से कार से निकाल रहे? देखो, बुद्धि जो है आदमी की सोचने में कुंद हो जाती, वहाँ बुद्धि जो है उसका काम नहीं करती है। कहाँ क्या कर, अब कहाँ की बात है ये? जिसने जो चीज़ देखी नहीं हो, अब उसकी चर्चा करी जाए तो आदमी फिर क्या है कि उपयोग उसका कहता है, अरे भैया छोड़ो यार। थक जाती बुद्धि, बुद्धि थक जाती है विचारों से, तो प्राप्त तो होता नहीं है, थकित हो जाती है। गणधर भी पार नहीं पावे कहने में तो। और एक त्रियंच भी क्या करता है, वो अनुभव करके वो वस्तु को जान लेता है, जिसको शब्दों में गणधर भी व्याख्या नहीं पूरी कर पाते, और एक समय के अनुभव में एक त्रियंच भी उसको पूरा अनुभव कर ले, उसको देख लेता है। नहीं, थकने का काम कहाँ है? वहाँ थकावट तो कसायों में होती है, स्वभाव में कोई थकावट रहेगा? तो स्वभाव में तो थकावट दूर हो जाती है सब। क्यों कि जो स्वरूप में चला जाता है उसको तो फिर उसके लिए तो 18 दोषों से रहे, सब परिश्रम खत्म, पसीना मसीना आता ही नहीं, फिर तो न नींद आती है, क्योंकि वहाँ ये सब चीज़ें है ही नहीं। ये सब बाहर की परिस्थितियों में है सब। जब आदमी शरीर में मूर्छित होकर के जीता है, परिश्रम बाहर में, तो थक जाता है वो, उसकी आत्मा जो है क्या होती, आकुलित हो जाती है, तो फिर नींद में चला जाता है, बेहोश जैसा हो जाता, पड़ जाता है। वो देखा जो है ही नहीं है तो लगेगा कहाँ से? वो तो जो है वही तो लगेगा। वहाँ तो अलौकिक अतीन्द्रिय आनंद है, तो वो लगेगा उसको, वो अनुभव में आएगा। भाई जहाँ जो चीज़ है वही तुम्हें दिखेगी ना, वहाँ कहाँ है? अरहंत भगवान इन सबसे परे हो गए, क्योंकि वे तो अपने स्वरूप में अखंड डूब गए। अब डूब गए तो होते तो आनंद 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 आनंद, शोक शोक, ज्ञान 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 ज्ञान, सब अपना उनके स्वरूप का साम्राज्य होते, दूसरी चीज़ तो है नहीं है वहाँ। तो यहाँ पर देखो ये क्या कह रहे हैं। अब वह पूछता है, अब यहाँ बहुत सारे प्रश्नोत्तर अपन ने पहले कर लिए कि वो जो है मैंने 210 पेज पे चल रहा है ये प्रश्न चलेगा। अभी अपन ने यहाँ जो है इसके बहुत सारे प्रश्नोत्तर पहले पढ़ लिए पहले कि वो जो है फिर वह कहता है छदमस्त के तो परद्रव्य चिंतवन से आश्रवबंध होता है, सो भी नहीं है कहते। क्यों कि शुक्ल ध्यान में भी मुनियों को 6 द्रव्यों के द्रव्य गुण पर्यायों का चिंतवन आदि होने पर निरूपण किया है, और अवधि मना पर्याय आदि में परद्रव्य को जानने की ही मुख्य विशेषता है, तथा चौथे गुण स्थान में कोई अपना स्वरूप का चिंतन करता है, उसके भी आश्रवबंध अधिक है, तथा गुण श्रेणी निर्जरा नहीं है। 5वें 6वें गुण स्थान में आहार विहार आदि क्रिया होने पर परद्रव्य चिंतवन से भी आश्रवबंध थोड़ा है, और गुण श्रेणी निर्जरा निरंतर होती रहती है। इसलिए स्वाद्रव्य परद्रव्य के चिंतवन से निर्जरा बंद नहीं होते। क्या यहाँ पर चिंतवन में लेना है जानना, चिंतवन में यहाँ पर उपयोग राग द्वेष की वृत्ति वहाँ जाने की वो नहीं लेना है। कहाँ कौन सी अपेक्षा में क्या अर्थ ले रहा है वो समझना। निश्चयवासी का अकेला चिंतन। हाँ,
मैंने यहाँ तो अपने लिए देखो, यहाँ तो ये लेना है जो निश्चयाभास ये कह रहा है कि भैया परद्रव्य के उपयोग ले जाने से राग द्वेष होते, आश्रव बंध विशेष होता है, और स्वाद्रव्य का चिंतन आदि करने से अपने लिए जो है संबंध निद्रा होते हैं, मोक्ष होता है, मोक्ष का आनंद प्रकट हो जाता है। तो ऐसे जो है सिर्फ विचारात्मक रूप में ही जिसने अपने सिर्फ काल्पनिक चिंतन को ही क्या मान लिया, शुद्ध उपयोग मान लिया, और उस शुद्ध उपयोग में तो स्वाश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की वीतरागता की बात है। यहाँ तो ये मात्र चिंतन। अच्छा, और जो छद्मस्त जीव हैं, क्योंकि उनको वीतरागता बढ़ाने के लिए स्वरूप में ही लीन होने का उपदेश है, क्योंकि छद्मस्त जीवों के बाहर में, जिनमें मैंने बाहर में कसाए हैं, तो परद्रव्य में उपयोग लगने से उसके राग द्वेष बढ़ते हैं, उस अपेक्षा से उसको स्वरूप का अनुभव करने की विशेष प्रेरणा है आगे बढ़ने के लिए। तो अब ये जो है वो तो मान रहा है कि जो परद्रव्य का जानना ही जो है बंध का कारण है, समझे ना। वो तीनों की लीनता तो अपने स्वरूप की वो अनुभव और लीनता तो जानता नहीं है, तो वो तो मात्र अकेले निश्चयाभासी अपने ऐसे शुद्ध बुद्ध आत्मा के विचार करते रहो, तो इससे जो है आत्मा का संबंध नजरा होते हैं, इससे शुद्धता प्रकट होती है, और इससे ही आत्मा के सिद्ध भगवान का सुख प्रकट होता है, ऐसा मानता है। तो ऐसा कहते हैं जो तेरी मान्यता है कि ये स्वाद्रव्य परद्रव्य के चिंतन से निर्जराबंध नहीं होते, राग आदि घटने से ही निर्जरा है, और राग आदि होने से बंध है, उसे राग आदि के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है, इसलिए अन्यथा मानता है। अब फिर वो प्रश्न करता है, अब वह पूछता है कि ये अगर ऐसा है तो निर्विकल्प अनुभव दशा में नए प्रमाण निक्षेप आदि के तथा दर्शन ज्ञान आदि के भी विकल्पों का निषेध किया है, सो किस प्रकार किया है। जहाँ प्रमाण न निक्षेप का न उद्योत अनुभव में देखो, तो कहते ये तो अनुभव में तो ये सब चीज़ों का निषेध किया, और निर्विकल्प अनुभव में, और तुम तो कह रहे कि जी जो है ये इसकी जो है राग परद्रव्यों का स्वद्रव्य सबका जानना होता है शुद्ध उपयोग में, तो वो कैसे है, प्रश्न है उसका उत्तर। जो जीव इन्हीं विकल्पों में लगे रहते हैं और अभेद रूप एक आत्मा का अनुभव नहीं करते, उन्हें ऐसा उपदेश दिया है कि यह सब विकल्प वस्तु का निश्चय करने में कारण है। वस्तु का निश्चय होने पर इनका प्रयोजन कुछ नहीं रहता, इसलिए इन विकल्पों को भी छोड़कर अभेद रूप एक आत्मा का अनुभव करना, इनके विचार रूप विकल्पों में ही फंसे रहना योग्य नहीं है। हाँ देखो, परिस्थितियां सबकी अलग अलग हैं। जिसको भी वस्तु तत्व का निर्णय नहीं हुआ, तो उसके लिए तो द्रव्य गुण पर्याय भेद प्रभेद आदि करके उसको तो वस्तु स्वरूप समझाने के लिए जरूरी है। अब जिसने वस्तु स्वरूप समझ लिया इन विचारों से विकल्पों से पूर्व में, और अभेद स्वरूप का निर्णय हो गया है, तो अब क्या करना कि अब इन विकल्पों में थोड़ी लगे रहना। जब तक तुम्हारे लिए अभी भोजन की सामग्री वगैरह इकट्ठी करना है, भोजन का बनाना है, तो तब तो तुम सब चीज़ों के बारे में सोचो। अब तुमने भोजन वगैरह सब सामग्री इकट्ठी करके वो भोजन बना लिया, तो अब क्या करना, उस सामग्री और सबके विचार ही करते रहना कि भोजन करने हैं। अब उसी सामग्री के बारे में जो पहले तुम्हें जब बनाना था तो सब चीज़ों के तुम्हें ये सब विकल्प थे, अब तुम्हारा तुमने सब समझ करके वो पूरी भोजन तैयार कर लो, तो अब क्या करने, उन्हीं के बारे में सोचते रहने कि जो ऐसो है, जो फलानो है, जो ठेकानो है, क्या अब तो शांति से निर्विकल्प होकर भोजन करो। जब तुमने अभेद वस्तु का निर्णय कर लिया तो सारे भेदों के विकल्प छोड़ के, सारे संयोग आदि के विकल्प छोड़ के अब तो अभेद वस्तु को अवलंबन करके अनुभव करो। तो कहते हैं निर्णय करने में, समझने में तो पूर्व में कारण थे, अब जब तुम्हारा निर्णय हो चुको तो अब ये विकल्पों में लगे रहोगे तो आत्मा को अनुभव कैसे होगी। तो कहते उसको है ये तो जिसको पूर्व में अभी वस्तु तत्व का निर्णय नहीं है, तो वस्तु का निश्चय करने के लिए तो ये कारण है। हूँ परमात्मा छू एम निर्णय कर, हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर, और फिर हूँ परमात्मा छू एम अनुभव कर। क्या अकेले बस निर्णय और यही में लगे रहेगा विकल्पों में। जब तुझे निर्णय करके नक्की हो गया तो अब क्या करना, तुम्हें माने लड़के लड़की की शादी करना है,
तो पहले तुमने निर्णय कर लो, निर्णय करके भैया कौन सी लड़का से कौन सी लड़की की शादी होनी चाहिए। अब तुमने जो है पूरा को सोच लो चारों तरफ से कि जो अपने लाने सब प्रकार से ठीक है, तो अब क्या करने, अब निर्णय ही करत रहो। अब तो भाव ने पाड़ो बस, अपने जाओ अपने संग अपने आनंद भोगो। तो मतलब ऐसे ये है कि जब तक तुम्हें स्वरूप का निर्णय नहीं है तो तुम्हारे लाने सब पर से पृथक अपने स्वरूप को भेद प्रभेद आदि करके समझाना पड़ेगा कि ये द्रव्य स्वरूप है तुम्हारा, जो पर्याय स्वरूप है, ये गुण है, ये धर्म है, ऐसा सब। अब तुमने जब सब चारों तरफ से तुमने स्वाद्रव्य क्षेत्र काल भाव से अपनी वस्तु का खंड निर्णय कर लिया, तो अब क्या करना कि अब सब पर पदार्थों के विकल्प छोड़ के और अपने भी भेदों के विकल्प छोड़ के अब तो अभेद वस्तु को अखंड होकर के अनुभव करो। मतलब ये है कि अनावश्यक रूप से ज्ञान बढ़ाने में ना लगाना। नहीं, ज्ञान बढ़ते ही नहीं है ना, ज्ञान कैसे बढ़ेगा इसमें? ज्ञान था धारणा, देखो क्षयोपशम ज्ञान में अनेक प्रकार की आप जानकारी करके धारणा इकट्ठी करत रहो, उसे क्या होने भाई। वैसे तो 33 सागर तक चर्चा करत रहो, क्योंकि आत्मा में अनंत गुण धर्म है, तो कितने गुण धर्मों को भेदों से विचार कर कब तक करते रहो, कब तक तुम्हें आत्मा को तुम्हें जो है वो पार लोगे, पा ही नहीं सकत। अनंत काल तक भगवान भी नहीं बोल सकत दिव्य ध्वनि में पूरे वस्तु स्वरूप को, एक समय के अनुभव में सब पूरी वस्तु आ जाता। तो अब आप उसके भेद प्रभेद और सारे सहयोग और पर पदार्थों का निषेध, पर पदार्थ भी अनंत है, उनके द्रव्य गुण पर्याय भी अनंत है। अब तुम किन किन का विकल्प करते रहोगे कि ये भी नहीं, ये भी नहीं है। एक बार तुमने निर्णय कर लो अपने स्वा का, अपने रूप में, पर का पर रूप में, तो अब क्या करना, अब पर के बारे में क्यों सोचना और अपने भी भेद प्रभेद करने की क्या जरूरत है। अब तो आप अभेद को मुख्य करके और निर्विकल्प होकर उसका अनुभव करो, सेवन करो। तो ये जो है इस प्रकार से, तो कहते हैं वस्तु का निश्चय होने पर इनका प्रयोजन कुछ भी नहीं रहा, इसलिए इन विकल्पों को भी छोड़कर अभेद एक आत्मा का अनुभव करना, इनके विचार रूप विकल्पों में ही फंसे रहना योग्य नहीं। अब तुमने निर्णय हुआ तुम्हें, अब चलो उनसे सुने, अब उनसे सुने, क्या सुनोगे, किन से सुनोगे, तुम्हें इसका मतलब है कछु निर्णय नहीं भाव। और जिंदगी में तुमने तो एक बार एक प्रकार को व्यसन बना लो कि बस अपन सुनाते रहो, सबसे नए नए लोग बुलाओ रहो। जैसे आदमी को जब कोई व्यसन हो जाता ना खावे को, तो अब जो है, अब जो चीज़ खाओ पेट भरवे के लिए नहीं खा रहा हो, अब तू खोटी आदत पड़ गई है, व्यसन लग गया उसके लाने। और कभी कभी लोग तो क्या करते हैं, उल्टी कर करके और फिर दूसरों निकाल फिर खाओ, उसमें उसके लाने क्यों, अब वो खा लो, अब पेट भरो है तो अब कैसे खाएं, तो उसको उल्टी करके निकालो और फिर खाओ, वो उल्टी करके निकालो फिर खाओ, ऐसे ही अपन क्या कर रहे हैं। अरे भाई कितने कब तक तुम इन विकल्पों में उलझे रहोगे, और इन विकल्पों से होना क्या है तुम्हें, है? तो अभी तक तुम्हारी बुद्धि में जो है, अरे कितनी देर लगती है, अगर जो व्यक्ति आत्मार्थी होवे तो शेर को कितनी देर लगी हुई है समझिए, 1 सेकंड में निर्णय हो कि तू ज्ञान स्वरूप है, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम समय सारे पूरे ज्ञान मात्र आत्मा ज्ञान तो ज्ञान को पकड़ ले तू, और ज्ञान को पकड़ के उस ज्ञान में तू अपने उपयोग को एकाग्र कर दे, तो तुझे आत्मा का अनुभव हो जाएगा। ज्ञानानुभूति रे, क्यों कि जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ आत्मा है, और जितना ज्ञान है उतनी आत्मा है, इससे ज़्यादा और आत्मा है ही नहीं कैसी। तब अब तू उस ज्ञान मुखेन अपने स्वरूप को देगा ना, उसमें ज्ञान स्वरूप ज्ञान का अनुभव कर लेगा सामान्य से, तो उसमें तुझे आत्मा का अनंत गुणात्मक आत्मा का अनुभव हो जाएगा। तो ज़्यादा लंबी चौड़ी व्यवस्था तो है ही नहीं, और नहीं समझने हैं और नहीं करने हैं, तो अब करते रहो खूब लंबी चौड़ी, जिंदगी अनंत काल हो गए तुम्हें, अनेक बार पंडित बन गए 11 अंग 9 पूर्व तक, कभी तो तुम्हारे पास इतनी है ही नहीं है, तो अंगों को एक अंश को एक अंग नहीं, एक अंग को एक अंश भी नहीं है, और यही में अपन को कितने को मन निकल गई, अपन कब से क्या कर रहे हैं, विचार करो। इसका मतलब अबे तुम्हारा निर्णय नहीं होगा, नक्की नहीं होगा, अनुभव करने का तो अबे कोई रुचि नहीं है, एकमात्र खोटी आदत अपन ने बना ली, काहे की बस एक व्यसन टाइप को अपन ने कर लिया, और उसमें निर्णय कुछ नहीं, रूढ़ी बना करके कोई को बुलाओ, और जैसे वो सत्यनारायण की कथा करा दिए थे, अभी उन्हें कथा सुनाई, अभी चलते बने और तुम अपनों काम में लग गए, न तुम्हें कल्याण करने न उनको कल्याण कराऊंगे। तो ये ऐसी व्यवस्था नहीं है धर्म की भाई, धर्म की व्यवस्था तो तुम्हारी धगस के हमारा जीवन तनक्सो है, और अगर हमने आत्मबोध नहीं करो तो कहाँ चले जाएंगे मर के, कौन पूछने वाला है।
दौल समझ सुन चित सयाने काल वृथा मत खूब है, और यह नरभव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं होवे। यह मानुष पर्याय सुकुल सुनना जिनवाणी, और ही विधि गई न मिले सुमणि जो उधर ही समानी। कहाँ 4 गति 84 लाख योनियों में कितने अनंत जीव हैं, सब कितने 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 लाखों सब जीवों की संख्या है गतियों की। तो अब कहाँ तुम जाओगे, क्या होगा, कोई दशा है कोई पूछे वाली फिर। अबे अपन को थोड़ी सी पुण्य कोदाय मिल गओ और थोड़ी सी बाहर में अपन को ख्याति लाभ पूजा का बस देखल 2-4 लोग 2-4 10 20 तुम्हारा लाने जो आगे पीछे हो गए, अब समझ लो तुमसे बड़ा कोई नहीं है। हर व्यक्ति अपने को विशेष बताने के चक्कर में घूम रहा है। वो सामान्य बन करके स्वरूप की आराधना करके सामान्य रूप से नहीं जीना चाह रहा है। हर व्यक्ति अपने को विशेष बताना चाह रहा है, हम कछु विशेष, और उस विशेषता में तुम्हारी मट्टी पलीत भई जा रही, तुम सामान्य बने हुए हो, तुम विशेष बने नहीं सकते। जब तुम सामान्य अंदर में अपने स्वरूप को देखोगे और बाहर में सामान्य जीवन जियोगे तो तुम विशेष बनोगे। अब ये होश ही नहीं है आदमी को, कसायों से अपने को विशेष विशेष विशेष, बहुत से कुछ मूर्खों को उनकी नजरों में अपन विशेष हो जाए कछु बस। अरे कहाँ कह देना कि विशेष है सब ये। इसलिए यहाँ कह रहे कि भैया अब वस्तु का निर्णय हो जाने के बाद तो अब तुम्हें इन विकल्पों का है, तथा वस्तु का निश्चय होने के पश्चात ऐसा नहीं है कि सामान्य रूप ही स्वद्रव्य का फिर चिंतन चलता रहे। अब जब तुम निर्विकल्प अनुभव कर लिया तब तुम्हारे चिंतन में तो अकेले एक सामान्य को करते रहे चिंतन कि बस हम तो शुद्ध ही आत्मा शुद्ध ही आत्मा। तो कहते हैं वो फिर चिंतन में जब विकल्पों में आओगे तो कहते हैं फिर सामान्य चिंतन नहीं रहता है, स्वाद्रव्य का, परद्रव्य का, सामान्य का, विशेष का सब जानना होता है। फिर पर कैसा होता है वो, सब सम्यक ज्ञान रूप होता है, उसमें कहीं उलझता नहीं है, परंतु वीतरागता सहित होता है। उसी का नाम निर्विकल्प दशा है। यहाँ पर जितनी जितनी स्वाश्रय दशा प्रकट हो रही, उस स्वाश्रय दशा का नाम निर्विकल्पता है। ज्ञान में नाना गेयों को जानना उसका नाम विकल्प नहीं है, उस अपेक्षा तो ज्ञान सविकल्प ही है। पर यहाँ निर्विकल्प किसको कह रहे कि जब अपने द्रव्य स्वभाव की अभेद परिणति जितनी जितनी होती जा रही उसका नाम निर्विकल्प है। शुद्ध उपयोग दशा नहीं, शुद्ध यहाँ वीतरागता की परिणति उसको बोल रहे निर्विकल्पता। जितने अंशों में आप स्वरूप से जुड़ते जा रहे उतनी निर्विकल्पता कसायों में होती जा रही। हाँ, उतनी निर्विकल्पता परिणति में होती जा रही तुम्हारी। उन विषयों से संबंधित विकल्प नहीं आएंगे। अब कोई विषयों से नहीं, कोई संबंधित विकल्प उसमें आएंगी नहीं। उसमें तुम्हारी परिणति अपने द्रव्य स्वभाव से सामान अभेद होकर के परिणमित हो रही है, तो उसमें अब कोई विकल्प नहीं उस परिणति में। तो यहाँ कहते हैं कि जब वस्तु का निश्चय होकर अनुभव हो जाता है और गुणस्थान प्रमाण जब उतनी वीतरागता प्रकट हो गई तो अब कहते हैं चाहे स्वा को जानो, पर को जानो, अब विशेष को जानो, सामान्य को जानो, पर वीतरागता सहित जो परिणमन हो रहा है उसका नाम निर्विकल्प दशा है। जैसा मिथ्यात्व दशा में उसे होता था वैसा जानना उसका नहीं। मिथ्यात्व दशा में तो तुम्हारे देखो यहाँ ऐसा है, शुद्धता अपन को अनेक दृष्टिकोणों से जानना चाहिए। एक तो अपने लिए गुणों में ज्ञान की शुद्धता, दर्शन की शुद्धता, चारित्र्य की शुद्धता, द्रव्य की शुद्धता, अब ये सब अपन को विचार आने चाहिए। तो एक तो अपने लिए देखो द्रव्य की शुद्धता, एक तो द्रव्य वस्तु स्वरूप के आधार पर है, माने स्वचतुष्टय की अपेक्षा वस्तु क्या है, कभी अन्य रूप नहीं होती। एक तो वो शुद्धता है द्रव्य पने से, और एक उसकी पर्याय में शुद्धता होती है द्रव्य की, गुणों की पर्यायों में होती है, और गुणों का पर्याय का परिणमन जो है वो द्रव्य का ही परिणमन है। क्या कहा कि देखो, क्योंकि द्रव्य कहाँ रहता है, गुण पर्यायों में। गुण पर्याय कहाँ रहते हैं, द्रव्य में। तो कोई सर्वथा कोई अलग अलग तो है ही नहीं। जैसे अपन प्रदेशत्व गुण के कारण से द्रव्य की जब शुद्धता बोलते हैं तो संसार दशा में सामान्य रूप से विभाव व्यंजन पर्याय अशुद्ध,
क्यों? क्योंकि अभी प्रदेशत्व गुण का पर संयोग जनित परिणमन चल रहा है। पर सापेक्ष परिणमन अशुद्ध कहलाता है और पर निरपेक्ष परिणमन शुद्ध कहलाता है। तो अभी पूर्णता की अपेक्षा, अगर आंशिकता की अपेक्षा विचार करो तो जब जीव स्वरूप का अवलंबन करना चालू करता है सम्यक्त के साथ, तो उसके उतना कर्मों का बंधन छूटता जा रहा है, तो उतने उतने भी उसके प्रदेशों से शुद्धता प्रकट होती जा रही है। पहले से नहीं, मैंने वो तो देखो क्या है, जब तक मूल में तो अपन चौथे गुण स्थान से मानो। वैसे तो कर्णानुयोग के आधार से जब अपन कर्ण लब्धि में पहुंच जाएंगे तो वहां से असंख्यात गुणी निर्जरा, वहां से अपूर्व कर्ण से चालू होती, तो वहां से उसकी शुद्धता अब चालू हो गई गुणात्मक रूप में और द्रव्यात्मक रूप में। प्रदेश कर्मों का बंधन भी छूटता जा रहा है और भावों की शुद्धि भी होती जा रही है। समझ में आ रही है? तो अब अपन एक प्रदेशत्व गुण के कारण से शुद्धता अशुद्धता बोले तो एक तो सामान्य रूप से अपन जब वो पूर्ण पर संयोगों से रहित होकर सिद्ध दशा पालेगा तब पर विभाव व्यंजन पर्याय की मैंने स्वभाव व्यंजन पर्याय प्रकट होगी और उसको अपन आत्मा की अवस्था बोलते हैं। तो वो कौन एक गुण के आधार पर नाम है वो विभाव व्यंजन पर्याय, कौन से? प्रदेशत्व गुण के आधार पर। ऐसे ज्ञान गुण के आधार पर जब आप पूर्ण केवल ज्ञान पा लिया तो ज्ञान गुण के आधार से आपकी शुद्धता प्रकट हो गई, दर्शन के आधार से, वीर के आधार से। तो चार घातीय कर्मों का नाश हो जाने से आपकी एक देश शुद्धता प्रकट हो गई, भावात्मक रूप में और द्रव्यात्मक रूप में। और जब चार अघातीय कर्मों का भी अभाव हो जाएगा तो अभी जो है 13वें गुण स्थान में आपके प्रदेशों की चंचलता चल रही है, तो वो उसकी क्रियावती माने चंचलपना जो है वो भी उसकी अभी अशुद्धता चल रही है, उससे भी कर्म आ रहे हैं। बंद नहीं रहा ये बात अलग है क्योंकि कसाय की मलिनता नहीं है। तो अब अपन जब वस्तु स्वरूप का विचार करें तो जहां से सम्यक ज्ञान हो गया वहां से ज्ञान की शुद्धता चालू हो गई। जहां ज्ञान में अभी विपरीतपना है तब तक वो ज्ञान की अशुद्धता चल रही पूरी। तो जहां सम्यक ज्ञान हो गया वहां से ज्ञान की शुद्धता चालू हो गई, सम्यक पने से शुद्धता चालू हो गई, परंतु छद्मस्थ और पूर्णता की अपेक्षा भी शुद्धता होगी केवल ज्ञान होने पर वहां से ज्ञान की शुद्धता चालू हो गई। और जितना जितना स्वरूप स्थिरता होती जा रही है चारित्र की अपेक्षा उतना ही उतनी शुद्धता तुम्हारे जीवन में आ रही है, निर्विकल्पता उतनी उतनी जीवन में आ रही है। तो अब विवक्षा कौन सी चल रही है? अब जब तक ये नहीं समझो तो क्या होगा कि अपन जो है कल्पनाओं में जो है अपन तो बस जानने वाले हैं और ज्ञायक हैं, और ये तो सब ये निश्चयाभासी क्या कर रहा है? द्रव्य पने से जो शुद्धता है पर से भिन्न, अपनी गुण पर्यायों से अभिन्न स्वाद्रव्य रूप तुम्हारी सदा शुद्धता है, और तुमने अब वो पर्याय में भी मान लिया सिद्ध समान सदा पद में हो, और अपने को केवल ज्ञानी मानता है, अपने को वीतराग मानता है। क्यों? कि द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा देखो ध्रुव पने की अपेक्षा वो ध्रुव पने में तो एक रूप पने में जो है गुण पना कहो द्रव पना पनाओ, और द्रव्य पने से गुण पने से वस्तु एक ही रूप रहती है, और वही वस्तु पर्याय पने से वही गुण पर्याय पने से अशुद्ध होता है। एक देश पूर्ण रूप विपरीतता होती है उसमें। ज्ञान गुण ज्ञानी गुण रहता है, अन्य गुण भी नहीं हो सकता है, और अन्य द्रव्य में तो जा ही नहीं सकता है। मतलब निश्चयवासी द्रव्य की शुद्धता में ही शुद्धता मान लेता है। माने उसमें जो वस्तु में दो धर्म है, एक द्रव्य पने का और एक पर्याय पने का। ये दो ही वस्तु के दो ही वस्तु है ना। ये तो अकेली वस्तु एक सामान्य रूप ही थोड़ी है, विशेष रूप भी है। तो विशेष रूप से जैसा बस वो मान के और अपने को सर्वथा सब मान लिया। तो अब जब तक इसको कौन सी बात चल रही है, तो जब तक ये विवेक नहीं होगा तो अब कौन सी तरफ से कथन है, अब बस भ्रम है उसको। इसलिए यहाँ कहते हैं कि वस्तु का निश्चय होने के पश्चात ऐसा नहीं है कि सामान्य रूप ही स्वाद्रव्य ही का चिंतन रहा करे। स्वाद्रव्य का, परद्रव्य का, सामान्य रूप, विशेष रूप सब जानना होता है, परंतु वीतरागता सहित जितना जानना होता है उसी का नाम यहाँ निर्विकल्पता लेना है। चारित्र की जितनी जितनी स्वाश्रय रूप दशा हो गई वो उतने अंशों में निर्विकल्प है, जितने अंशों में कसाय चल रही उतने अंशों में विकल्प है। वहां वह पूछता है कि वहां तो बहुत विकल्प हुए, निर्विकल्प संज्ञा कैसे संभव है?
इधर तो बहुत विकल्प चल रहे और तुम कह रहे निर्विकल्पता कैसे, निर्विकल्पता दशा है। उत्तर, निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है। यहाँ इनने ज्ञान की अपेक्षा निर्विचार कर दिया, समझ रहे ना, क्या जानने का निषेध कर रहे तुम। जानपना तो चाहे आप बीतराग हो जाओ, चाहे सराग रहो, जानपना तो चलता ही रहेगा, उस अपेक्षा तो निर्विकल्प होते नहीं है कभी। तो कहते हैं निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है, क्योंकि छदमस्त के जानना तो विचार सहित ही है। मैंने देखो, छदमस्त की जानना विचार सहित का मतलब कसाय सहित ही है। तो वो भी पूर्ण निर्विकल्पता नहीं होना विचारित की, और ज्ञान का भी निर्विकल्पना, कोई अकेले सामान्य कोई जानत रहे है वो तुम निर्विकल्प मानते हो, तो ये भी तुम्हारा भ्रम है। सब जानता ज्ञान तो स्वपर को, सामान्य विशेष को। तो कहते उसका तो अभाव मानने से ज्ञान का ही अभाव। यहाँ तो ज्ञान की, तू तो ज्ञान में मतलब एक सामान्य ही ज्ञात हो गए, पर का जानना रुका ही जाए सब, तो कहते इसका नाम निर्विकल्प मानता है तू। कहीं देखो निर्विकल्पता चारित्र की अपेक्षा लगा देते हैं, कहीं ज्ञान की अपेक्षा। तो इसको निश्चयभाषी को समझाना है यहाँ तो। वो तो एक अकेला शुद्ध ज्ञान, शुद्ध सामान्य के जानने को बोलता है, ये निर्विकल्पता है, और बाकी सबको पर को जानना, भेदों को जानना, ये सब विकल्प हो गया, और इससे आश्रय बंद होता है जानने से। तो कहते सर्वज्ञ भगवान सारे लोग सबको जान रहे और उनको आश्रय बंद, फिर तू अगर पर को जानने से और भेदों को जानने से बंद होता है तो कहते सर्वज्ञ भगवान भी फिर आश्रय बंद के करता हो जाएंगे। तो वो यहाँ वो बात नहीं लेना है। कौन सी? जो वो जानने को मान रहा है, एक सामान्य द्रव्य स्वभाव को जानना, उसका नाम निर्विकल्पता। ये निर्विकल्पता यहाँ वो नहीं लेना है। यहाँ क्या लेना है? यहाँ स्वरूप की स्थिरता जितनी है वो निर्विकल्पता, और सम्यक दृष्टि के वो प्रकट होती है। और जब तक भेद, जब तक उसको समझ में नहीं आया था, जब तक वो निर्णय करने में सब भेद प्रभेद कर रहा था, अब निर्णय हो गया तो अब ज्यादा जानने की जिज्ञासा नहीं है सम्यक दृष्टि को। क्या है? गे लुप्तता खत्म हो गई उसकी। यहाँ जो कहा निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है, मतलब वो शुद्ध जो द्रव्य स्वभाव का विचार करता रहता है, जानना मात्र जो ज्ञान में विकल्प कर करके उसको शुद्ध उपयोग मानता है, उसी को शुद्ध उपयोग मानता है। तो कहते ये तेरा भ्रम है, ऐसा शुद्ध उपयोग नहीं होता है। जानना बंद हो जाए उसे शुद्ध उपयोग कह रहा है। नहीं, जानना बंद नहीं, सामान्य कोई जानता रहा है उसका नाम शुद्ध उपयोग। विशेषों को जानना, पर को जानना, ये सब विकल्प है, और इससे आश्रय बंद होता है कह रहे हैं। इसलिए द्रव्य दृष्टि का विषय अकेला, बस उसी का विचार करते रहो, यही कर्मों की निद्रा का कारण है चिंतवन। बस कह रहे हैं ना कि शुद्ध चिंतवन को ही बस वो बंद संबंध निद्रा का मोक्ष का कारण मानता है। बहुत हम ये कह रहे हैं बहुत भ्रम है, बहुत भ्रम है। जब तक तेरे लिए पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होकर के अभेद स्वरूप का अनुभव नहीं होता, तब तक ज्ञान में से भ्रांतियां, श्रद्धान में से भ्रांतियां, आचरण में से राग द्वेष किंचित मात्र भी दूर होते ही नहीं है। इसलिए क्या है कि कहते निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है, क्योंकि छदमस्त के जानना तो विचार सहित है, उसका अभाव मानने से ज्ञान का अभाव होगा। अबे तो ना तो कसाएं पूरी खत्म हो गई उसकी, और ना पूर्ण जो रूप से जो है वो अब पूर्ण केवल ज्ञानी हो गया। तो कहते हैं और तू जो जिसको मान रहा है निर्विकल्प सामान्य अकेले ज्ञान को, वो तो तेरा भ्रम है। तो कहते हैं अगर तू क्या मानेगा, अगर उसका विचार का अभाव मानेगा तो आत्मा ज्ञान के अभाव से जड़ हो जाएगा। सो आत्मा के ऐसा होता नहीं है, इसलिए विचार तो रहता है। तथा वह कहता है, वह कहे कि एक सामान्य का ही विचार रहता है, आगे अपने निश्चय पे, विशेष का नहीं। तो सामान्य का विचार तो बहुत काल रहता नहीं है छदमस्तों के। वह विशेष की अपेक्षा बिना सामान्य का स्वरूप भी तुझे बिना विशेष के सामान्य होते नहीं है, गधे के सिंह के समान है। सामान्य रहित विशेष खरबिसाणवत, न विशेष के बिना सामान्य होता है, न सामान्य के बिना विशेष होता है। दोनों एक दूसरे को लिए हुए होते हैं। अंग अंगी को लिए हुए होते हैं, और अंगी अंगों को लिए हुए होता है। दोनों में से एक दूसरे को अलग कैसे कर सकते थे? गुण पर्याय द्रव्यम,
तो द्रव गुण पर्यायोमय होता है, गुण पर्याय द्रवमय होते हैं, एक दूसरे को अलग कैसे करोगे? तो कहते हैं ये तेरा भ्रम है। तथा यह कहे कि अपना ही विचार रहता है, पर का नहीं, तो पर में पर बुद्धि हुए बिना अपने में निज बुद्धि कैसे आएगी? ऊपर वाला पहले छूट गया। क्या कुछ नहीं छूट गया? नहीं छूटा। तथा यह कहे कि सामान्य ही विचार रहता है। हो गया ना वो तो। हो गए तो भाई सामान्य का पहले तो क्या अकेले सामान्य के विचार है, तो बिना विशेष के सामान्य होते ही नहीं है। कैसे सामान्य को विचार रहता है? और उसका विशेष स्वरूप तो समझ में नहीं आएगा। भारत के विशेष समझे बिना तुझे सामान्य भारत का कैसे ज्ञान हो जाएगा? भारत में कितने कितने प्रांत हैं, कितनी जिले हैं, कितनी तहसील है, कितनी जनसंख्या है, विशेष का ज्ञान नहीं करेगा तो तुझे भारत का काय का ज्ञान है तुझे? अरे विशेष ही का नाम तो विशेष भारत है। तो अकेले अभेद भारत तुझे क्या है? सामान्य के बिना तुझे भारत का कुछ पता ही नहीं, इसलिए विशेष के बिना सामान्य का तुझे बोध सही हो ही नहीं सकता है। तथा यह कहे कि अपना ही विचार रहता है, पर का नहीं, तो पर में पर बुद्धि हुए बिना अपने में निज बुद्धि कैसे आएगी तुझे? सम्यक ज्ञान का लक्षण ही है। सम्यक ज्ञान का लक्षण अपन ने 6 डाला में पढ़ा। स्वपर अर्थ बहु धर्म जो प्रगटावन भान, कैसे कहते सम्यक ज्ञान? पर का भी ज्ञान हो। अरे सब पर स्व और पर अनेक धर्मों सहित हैं, अनेक गुण आदि सहित हैं, तो उन दोनों को जैसा है वैसा जाने, उसका नाम तो सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान अकेले एक आत्मा को जानने का नाम सम्यक ज्ञान है क्या? अपने अकेले घर को जाना, पड़ोसी घर को न जाने। अपने घर भी नहीं। इसलिए भाई बहुत भ्रांति है किनको? जैनाभासियों को, जिनको आत्मबोध नहीं है, उनके जीवन में संतुलन सम्यक प्रकार की सोच हो ही नहीं सकती, और सबके प्रति मैत्री भाव पैदा हो ही नहीं सकता। सांप्रदायिक व्यक्ति के जीवन में तो पक्षपात चलते ही रहते हैं, अपने पराय, अच्छे बुरे, जबकि कोई तेरा ना कोई अपना है, ना कोई अच्छा है, ना बुरा है। पर में जो जिसकी तेरी कल्पना है कि ये अपने और ये अच्छे, ये तेरा मिथ्यात भ्रम है सांप्रदायिक व्यक्ति का। क्यों? कि कोई भी पर पदार्थ तेरा नहीं है, और अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है। क्या हो गया? समय टाइम मतलब काफी। हाँ समझ गए, काफी टाइम है अपने पास। समय में टाइम नहीं है, टाइम लेस समय है अपना। समय से अतीत समय सार है अपना, जिसमें कोई समय नहीं है बाहर का, उसका ही पूरा अनंत समय है, उसमें अनंत 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 पूरा उसी से बना है वो। तो ये जो है देखो, इस पे अपन को बहुत विचार करने चाहिए। बहुत विचार मतलब जितनी ज़रूरत है सब एक प्रकार से, और अपना प्रयोजन साधने चाहिए। और वो अगर नहीं साधोगे तो फिर क्या है? भ्रम ही भ्रम है। अब उसका जो ये प्रश्न है, इस प्रश्न का अपन बहुत देखो, हर चीज़ को अपन को शांति से समझो तो धीरे धीरे समझ में आए। अंदर में क्या है कि अपन को अभी उतना आत्मबल नहीं है और उतना वैराग आदि भी नहीं हो, तो क्या होता है कि फिर समझने की आकुलता अपन को होने लगती है। तो वो एक अलग दूसरा फैक्टर है। वैसे तो क्या है कि वास्तव में जिसको रुचि होती है और विशेष वैराग होता है, तो वो तो समय भमाय जो है वो टोडरमल जी, वो तो एक प्रकार से का हो रहा हो कछु का ध्यान ही ज़्यादा उनका टाइम कब भोजन होगा और कब नहीं होगा ज़्यादा उनको पता नहीं है। वो उनका वो अगर ये नहीं भी कर रहे तो अभी वही चलता रहता है, धुन वही चलेगी। इतना से भले ही वो शास्त्र नहीं पढ़ रहे, परंतु शास्त्र ही चल रहा हो, क्योंकि स्वाध्याय के तो 5 वेद हैं। बाँचो, पूछो, अनुप्रेक्षण करो, चिंतन, वाचना, प्रेक्षा, अनुप्रेक्षा, आमनाय, मैंने उसके लिए जो बार बार पुनरावर्तन करो, या और आचार्यों की परंपरा से मिलाओ, या दूसरों को समझाओ, तो उसका तो चिंतन अंदर में धर्म का स्वाध्याय निरंतर चलता ही रहता है। क्यों? किसके अलावा तो उसका और जीवन अब कुछ है ही नहीं। मोह का विचार उसको करना नहीं है, और अब जो अपनो ज्ञानात्मक स्वरूप जो है कभी छूटना नहीं है। तब उसका तो ज्ञान का चिंतन कहीं भी बैठा है वो तो वही चलता। स्वाध्याय के लिए शास्त्र पढ़ने का नाम नहीं है। जहाँ रहो वहाँ भेद विज्ञान पूर्वक जीते रहना, उसका नाम स्वाध्याय है। पर को पर जानते हुए, निज को निज जानते हुए आप जी रहे हो, स्वाध्याय। भोजन कर रहे हो, सब स्वाध्याय चल रहा होता है।
उतने भी आप यही चल रहे हो, ये सब भोजन शरीर को दिया जा रहा है, हम तो जान रहे हैं, और या फिर उसके खाने का थोड़ा भी अस्थिरता जन राग चल रहा है, और उस राग में भी राग नहीं है कि ये भी विकल्प छोड़ने लायक हैं। तो उतने भी क्या चल रहा हो तुम? भोजन चल रहा हो कि स्वाध्याय चल रहा हो? स्वाध्याय चल दुकान में बैठे हो तो उतने भी स्वाध्याय चल रहा हो क्या? देखो तो बेचारे भोले जी, अब मान लो अपन रत्न बेच रहे और सोना चांदी बेच रहे या जो भी बेच रहे, क्या इनमें धूल मिट्टी में कछु है नहीं है? आप जी देखो मरे जा रहे हैं सब, ये में है क्या? श्रीमद जी से पूछा कि भैया तुम क्या बताओ कि इतनी ऐसी बैराग की बातें करा हो और तुम रत्नों को व्यापार करा, तुम्हें रत्नों को व्यापार करते समय कैसा लगा तुम्हें? वो तो कैसा लगा तुम्हें? जाते बताओ कितना मजा आओ तुम्हें? हमें कालकूट जहर दिखाई देता है रत्नों का व्यापार। कालकूट जहर जानते हो? शुभ भाव स्वाध्याय वगैरह जहर, और अशुभ भाव कालकूट जहर। जैसे अपन ने अबे पढ़ा पूजन में, उसमें पढ़ा था कि पूजन का किया विसर्जन और पाप भाव में चला गया, अब तक की भारी मूर्खता, तज नीम हलाहल जहर पिया। शुभ भाव तो आपके लिए कैसे हैं? नीम जैसे कड़वे हैं, और वो जो तुम्हारा शुभ भाव तो तुम्हारे कालकूट जहर है। तो श्रीमद जी से पूछा कैसा लगा? अरे लोग सोचेंगे अरे साहब ये कहेंगे अरे बहुत मजा आओ रत्नों की। अरे हमें ये विकल्प कैसे लगते हैं? शुभ विकल्प हमारी आत्महत्या करने के भाव मरण दिखाई देता है हमें उसमें। दिखा था अपन को स्वाद उतरे इतने जावे के बाद अपन को कालकूट जहर दिखा पाप के भाव में, मजा आता अपन को, बढ़िया सब भूल गओ सबका जो कहा गया तुम्हारा स्वरूप क्या है, तुम ज्ञाता हो करता धरता नहीं है, पर के तुम पर तो है ही नहीं है तुम्हारा दूर दूर तक। अब तो अपन सब भूल करके रस लेने लगते, देखो मेरा महल, इतना देखो मेरी दुकान, देखो कितने ग्राहक कितने पैसे। अरे मूर्ख तेरा क्या है? तेरा मिथ्या थे, ये सब उल्टी बुद्धि है तेरी। अकेला मंदिर में स्वाध्याय और बाकी सब पराध्याय, 24 घंटा पर में मूर्छित होकर जी रहा है, तो ये सब अपने को ठग रहा है तू। उधर तुझे रस ज़्यादा आ रहा है, यहाँ से तुझे आकुलता होती भगने की। ज्ञानी का तो उल्टा होता है कि भैया ये कब झंझट छोड़ के वो दिन कब आएगा कि जब हम सारे विकल्प तोड़ करके ऐसे निरीह होकर के अपने जंगल में अपने स्वरूप का ध्यान करके मस्ती में जिएंगे। तो ज्ञानियों को तो अंदर से यहाँ सब रस आता है, और ये क्या कर रहा है? चलो 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 भैया हो गया, आओ। अगर मान लीजिए यहाँ से व्यवहारिकता में हो भी गया तो अभी तेरा कुछ नहीं हुआ है, तो ये हमें वहाँ भी तेरे लिए यही चलना है। जहाँ भी जाएगा वहाँ क्या जाएगा? तेरे संगे ज्ञान की जागृति जाएगी। और अगर इतना ही छोड़ दिया तूने ज्ञान को स्वाध्याय के समय, वेद विज्ञान की प्रक्रिया को, और लब्धि में तेरी इस प्रकार के जो है स्वपर के वेद विज्ञान की जो भावना को, तो क्या है? तू मूर्ख है फिर तो। तो ये जो है, अब आगे और भी इसकी जो प्रश्न है कि भैया आगे शास्त्रों में तो ऐसा दिया है, बहुत सारे शास्त्रों की पढ़ लीजिए इसने, समझ रहे ना, पंडिताई भी बहुत आ गई है, इसलिए जो है बहुत सारे प्रश्न उत्तर कर करके और करता रहता है, शंका समाधान करता रहता है। तो इस प्रकार से ये सब अपने देखो कैसी कैसी भ्रांतियां जीवन में चलती हैं लोगों की। वो जब तक लोगों के क्या अपने अपन को अपना देखना है, जब तक ये भ्रांतियां नहीं टूटेंगी अपनी एकांगी पक्ष की और आभास वाली, तब तक अपने जीवन में शांति स्वरूप के अवलंबन के बिना शांति मिलना नहीं। और वो आभास की मान्यता छूटे बिना सम्यक सन्मुख नहीं हो सका। आभासी व्यक्ति सम्यक सन्मुख नहीं माना जाता है जब तक उसमें किसी प्रकार के भ्रम में उसको क्या है यथार्थता भाषित हो रही है, तब तक वो आगे सम्यक सन्मुख होगा ही नहीं। चलो यहीं अपन विराम लेते हैं अभी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसी के लिए जिन्हें वाणी माँ को वंदना सतबार।
अनुवाद सांग निर्माणी माता की जय। पंच परमेश देव।